पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अक्टूबर का माह चल रहा है, शीत की लहर धीरे धीरे अपना प्रकोप जमा रही है। शाम के समय, सुबह के समय हल्की ठंड महसूस होती है और बिहार में एक अलग सरगर्मी चल रही है। वो सरगर्मी है बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी। बिहार विधानसभा चुनाव अगले माह होने वाली है। आचार संहिता लागू है, चुनाव की घोषणा हो चुकी है, 14 नवंबर को सरकार बननी है और ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपने अपने पार्टी को सजाने में, अपने अपने कार्यकर्ता को मीटिंग के साथ अपने अपने लोगों से मिलने में अस्त व्यस्त है। और इसी कड़ी में हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे विधानसभा क्षेत्र जहां से निकलकर आदरणीय भोला पासवान शास्त्री जी बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक बैठे, जहां से निकलने वाले डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी थे, जहां से कभी विधायक सूर्य नारायण यादव जी थे, जहां से कभी विधायक तिवारी जी थे, जहां से कभी विधायक दिलीप कुमार यादव जी थे और जहां से निवर्तमान में विधायक श्रीमती लेसी सिंह जी है। आज उसी सीट पे हम चर्चा करने वाले हैं। वो सीट विगत 3 चुनावों से जदयू की लीडिंग सीट रही है। पिछले वर्ष भी जदयू यहाँ लगभग 33,000 के अधिक मतों से चुनाव जीती है और इस समीकरण को तोड़ने में तेजस्वी ने एक नया गेम खेला है। तेजस्वी ने एक नया कार्ड खेला है, उस कार्ड का नाम है कुशवाहा कार्ड। तो आइए थोड़ा विस्तार से चर्चा करते हैं। क्या तेजस्वी जी माननीय मंत्री श्रीमती लेसी सिंह जी के किला को उठाने में सक्सेस होते हैं या माननीय मंत्री श्रीमती लेसी सिंह तेजस्वी के इस रणनीति को भी सेंध कर आगे निकल जाती है। और आज हम चर्चा करने वाले हैं धमदाहा विधानसभा क्षेत्र संख्या 61 के ऊपर। धमदाहा विधानसभा क्षेत्र संख्या 61 लगातार 3 बार से लगातार तीसरी बार जदयू के खाते में जा चुकी है और पिछले बार लगभग 33,000 वोट से यहाँ से विधायिका श्रीमती लेसी सिंह जी जीती और बिहार सरकार में मंत्री तक भी बनी। और यहाँ का जातीय समीकरण पे थोड़ी सी चर्चाएं करते हैं। यहाँ की जातीय समीकरण आपको बता दें कि यहाँ पे लगभग 3 लाख मतदाता है, जिसमें से 25% आबादी मुस्लिम समाज के लोगों का है और 10% आबादी लगभग यादव समाज के लोगों का है। 12 से 13% आबादी लगभग कुशवाहा समाज के लोगों का है। 3% आबादी लगभग कुर्मी समाज के लोगों का है और 10 से 12% लगभग फॉरवर्ड समाज, जिसमें ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, अन्य दल एवं 20% शेड्यूल कास्ट एवं लगभग 7 से 8% अनुसूचित जनजाति एसटी जिसको बोलते हैं एवं लगभग 5% वैश्य समाज के भी लोग हैं। और इस जातीय समीकरण में तेजस्वी जी को लगातार दूसरी बार, एक 2010 के चुनाव में और दूसरा 2020 के चुनाव में दिलीप कुमार यादव जी को टिकट देने के बाद हार का सामना करना पड़ रहा था। और इस हार को स्वीकार करते हुए तेजस्वी ने एक नया रणनीति खेला है, जिस रणनीति में पूर्णिया से 2 बार के सांसद श्री संतोष कुशवाहा जी को, पूर्णिया सीट से 2 बार के सांसद श्री संतोष कुशवाहा जी को चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी जारी कर दी है। संतोष कुशवाहा जी जदयू से इस्तीफा देकर आरजेडी ज्वाइन कर लिए हैं और यहाँ से टिकट लेकर के बिहार विधानसभा चुनाव में क्षेत्र संख्या 61 से उतरने वाले हैं। तो अब आइए विस्तार से थोड़ा जानते हैं कि माननीय मंत्री श्रीमती लेसी सिंह जो 33,000 वोटों से जीतती थी, वो वोट आखिर था किसका? वो वोट था कोयरी समाज का, कुशवाहा समाज का, जिस वोट से माननीय मंत्री जी बड़ी आसानी से अपना नेतृत्व आगे बढ़ा लेती थी और चुनाव जीतकर बिहार विधानसभा तक पहुंच जाती थी। और इस बार कुशवाहा समाज अगर एक तरफा वोट लालटेन को करता है
और अगर यादव समाज एक तरफा वोट लालटेन को करता है, अगर मुस्लिम समाज एक तरफा वोट लालटेन को करता है, तो कहीं ना कहीं मंत्री जी को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और इतना ही नहीं, चुनावी रणनीति है, इस रणनीति में सभी पक्ष, सभी दल एक दूसरे के ऊपर नज़र गड़ाए रहते हैं। सभी को ऐसा आंकड़ा रहता है कि हम उसकी वोट बैंक में सेंधमारी करें, हम उसकी वोट बैंक में सेंधमारी करें। ऐसे में अगर मुस्लिम, यादव, कुशवाहा अगर संपूर्ण रूप से वोट दे दें तो कहीं ना कहीं संतोष कुशवाहा जी विजयी नजर आते हैं। लेकिन इतना से होने वाला नहीं है। चूँकि इसलिए नहीं होने वाला है कि माननीय मंत्री श्रीमती लेसी सिंह जी यहाँ से कई बार लीडिंग कर चुकी है। वो हर चीज़ से सबल है, चुनावी रणनीति को विगत कई वर्षों से समझी है, लगातार जीत रही है, तो उसका अपना एक अलग पहचान है, परिपक्व है। हालांकि आज भी धमधा विधानसभा क्षेत्र में विकास के नाम से जानी जाती है, लोगों को कामें गिनवाती रहती है और काम दिखता भी है उनका, ऐसा नहीं है कि नहीं दिखता है। तो क्या यहाँ पे तेजस्वी का कुशवाहा कार्ड काम करेगा या माननीय मंत्री श्रीमती लेसी सिंह जी का विकास या नीतीश कुमार जी का शीर्ष नेतृत्व या एनडीए की रणनीति, ये तय करेगी यहाँ की जनता। चूँकि लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने देखा कि पूर्णिया की जनता एक शीर्ष नेतृत्व को दरकिनार करते हुए, दूसरे शीर्ष नेतृत्व को भी दरकिनार करते हुए किसी तीसरे विकल्प को चुना। क्या इस विधानसभा चुनाव में इस बार ऐसा होने वाला है या तेजस्वी का कुशवाहा कार्ड सक्सेस होने वाला है या फिर से मंत्री जी का किला बरकरार रहने वाला है? ये चीज़ बताएगी चुनाव के नतीजे, यहाँ के जनता के मूड। लेकिन कुछ आंकड़े, कुछ डाटा जो ये बता रही है, इस डाटा के अनुसार से अगर कुशवाहा जी काम करते हैं तो कुशवाहा जी आगे नजर आ रहे हैं। अगर वही दूसरी ओर माननीय मंत्री जी अगर इन सभी वोट बैंक में थोड़ी सी सेंधमारी करती है, 10%, 5% अगर वोट काटती है इधर से, तो फिर वो भी आगे निकलती हुई नजर आ रही है। बाद बाकी इस बार की लड़ाई बहुत